ओम शांति। आज है 15 सितंबर 2023। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरे को ज़रूर सुनाना है। प्रश्न, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग सुखमय बन जाए। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई प्राप्ति ही नहीं होती। गीत चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाबा कहते कितना मीठा गीत और अर्थ कितना मीठा। जो विशाल बुद्धि होंगे अच्छी रीति समझेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है। बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझते। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मतलब बच्चे कौन से बाप को याद कर रहे हैं? याद करते हैं कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने, जो देवता थे, उन्होंने 84 जन्म लिए, उन्होंने ही जास्ती बुलाया। शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते, सिद्ध होता है हम सो पूज्य देवी देवता थे। अभी पुजारी, फिर पूज्य से पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते। रुद्र यज्ञ कभी नहीं रचते, रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रचे हैं ना। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो कि रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसा रचा, फिर उसकी कैसी सिद्धि हुई, यह तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई नहीं दे सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते, हमें दादे से वर्षा मिलता। याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान रत्न। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो, हमको दादे से वर्षा मिल रहा है। जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाया कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में भी 2 बाप हो जाते हैं। त्रेता सतयुग में लौकिक बाप ही एक ही होता है। वह वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही पाते हो। तुम बच्चों का माता फिरना चाहिए कि ऐसे ऐसे जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असुल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार शिव बाबा, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मानते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। यह अभी तुम जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए कि यह कौन सा यज्ञ है। बड़ा भपके से यज्ञ करते रहते हैं दुनिया में, भारत में, लेकिन अर्थ नहीं समझते। बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते, कोई 100 निकालते, कोई जितना जिसको देना है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा कर फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। तुम्हें क्या होना पड़ता है? स्वाहा माना आत्माभिमानी, संपूर्ण रीत्या देह भान और देह से ममत्व निकालना है। वहाँ स्व होने की बात नहीं,
यह बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे, विनाश के लिए नहीं। बाबा कहते आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज़ करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाए। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। यह ब्रह्मा है गोत्री। यह बड़ी रमणीक बातें हैं समझने के लिए। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। यह वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यज्ञ, यह यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लगता है तो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ के समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, यह भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उनसे ही यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश माना दुखों का विनाश, विकारों का विनाश होना ज़रूरी है ना, अच्छा ही है ना। सबके अंदर से खराबी खत्म हो जाएगी, तभी स्वभाव संस्कार के आधार पे अच्छी दुनिया तैयार हो जाएगी। तो बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना के लिए इस पापी दुनिया का विनाश तो अच्छा है ना। भारत है अविनाशी खंड। ज़रूर भारत के मनुष्य सांप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका सारा कल्प हुआ। शास्त्रों में 33 कोटि लिख दिया, परंतु यह तो समझना चाहिए ज़रूर और धर्म वाले से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं तो कैसे निकले। बौद्धिक क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। बाबा कहते सभी धर्म वाले बाबा के पास आएंगे क्योंकि देवी देवता धर्म के ही थे, लेकिन जन्म मृत्यु का खेल करते करते दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते बौद्धिक क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं बाबा के बच्चे, फिर वापस आएंगे बाबा के पास, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा है, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अपरमय होने से क्या फ़ायदा। अर्पणमय होने से क्या फ़ायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारण कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। तो यह गीत एक्यूरेट है ना। बोलने को बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे। जो पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहा कन्वर्ट हो गए ना। कोई तो भारत से बाहर भी चले गए जन्म लेके, नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़ा तीर्थ और कोई देश होता ही नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो उन्हों को
पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हो गए। सबको पतित पावन बनाने वाला एक परमपिता बाप है, यह तुम जानते हो। तुम्हारे भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। यह कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठते हो? क्या बैठते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वही तुम सुनते रहते हो ना। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। यह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ है। ब्रह्मा की रात माना पतित दुनिया, पापी दुखी दुनिया, और फिर वही दुनिया पावन बनती है भगवान के आने से, माना परमपिता के आने से। तभी सुख शांति का सतयुग स्वर्ग ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला एक सद्गुरु है। सत बाबा, सत टीचर, तीनों इकट्ठे हैं ना, सद्गुरु बाबा टीचर। पहले तो बाबा कहते बाबा खुद ही इकट्ठा है, तो बाबा बन के बाबा हमें प्यार से चलाते हैं। टीचर बन के, सत टीचर बन के सत ज्ञान देते हैं, और सद्गुरु बन के बाबा सद्गति मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए वरदान देते रहते हैं। बाबा कहते पहले ज़रूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना, यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आया है पाठ बजाने। पहले तो तुम आत्मा, बेहद के बाप के बच्चे, तुम इस धरती पे फिर शरीर लेके पाठ बजाने, अपना रोल अदा करने आए हो। तो बाबा कहते तुम मेरे ही बच्चे हो ना। तो देखो, आज दिन भर हमें बाबा को अपने सामने टीचर रूप में रखना है, तो क्या होगा, हम कैसे बोलते चलते हैं, कर्म करते, उस पर हमारा अटेंशन रहेगा, और आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने में बहुत हमें मदद मिलेगी। हाई जंप हम ले सकते हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ आए हो पाठ बजाने, भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। ज़रूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा ना। ये समझाना तो बहुत बड़ी सहज बात है। सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बन जाएंगे वह ज़रूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फ़र्क है। बाबा कहते जहाँ भी पूजा पाठ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तुम्हें वहाँ जाके समझाने की सेवा करनी है। उनको अंतर बताना पड़ेगा कि तुम जो यज्ञ करते हो, मंत्र जाप अग्नि प्रज्वलित करके, ये वो सब समीदा चावल घी क्या क्या डाल के, वो क्या है, और ये सच्च सुख शांति का जो हमें चाहिए, सुख शांति गति सद्गति सफलता सब कुछ मिलने वाला कौन सा यज्ञ है, यह सबको हमें समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और फिर यह यज्ञ रचते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। यह तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम आपसे सुनकर औरों सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर वहाँ कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जो तिल आदि पर डालते हैं, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह हुई थी, परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाप कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित हो गई है, उनको पावन बनाता हूँ।
जो मेरे को याद नहीं करते उसमें धारणा भी नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही तो खुलेगा। जिसकी याद है तो उसकी शिक्षा समझ हमें याद रहेगी। तो बाबा कहते, बच्चे मोस्ट बिलीवर्ड बाप उनकी बहुत बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हो तुम? शिव की पूजा भी होती है तो ज़रूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स के क्या करेंगे आकर? तो अब ब्रह्मा में आया हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने सम्मुख बैठे हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देहाभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रहती है ना, तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों को प्यार होता है, आएगा तो आत्मा ना। कोई बाबा कहते कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज़ ले आते हैं, उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु यह चाबी एक बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा को तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो पहले। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते वह तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है शिव बाबा, इनको हमें क्या करेंगे? बाबा कहते ब्रह्मा को रिस्पेक्ट नहीं देते, रिगार्ड नहीं देते, ये भी ठीक नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, यह तो शिव बाबा का रथ ब्रह्मा है, इनको हमें क्या करेंगे? इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोदी में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसी के बुद्धि में रहता है कि ऐसा बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है। ऐसे बहुत गपोड़े लगाते हैं लेकिन बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते। ऐसे बहुत बच्चे हैं। बाबा कहते हैं हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सीखी लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बाबा ने क्यों कहा? ब्रह्मा बाबा ने कि मैं भी बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ बहुत, लेकिन फिर भी मुझे भी निरंतर बाबा याद नहीं रहता है। पुरुषार्थ याद करने का कोशिश पुरुषार्थ में करता रहता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। उच्च पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। नंबर 2, बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव और रिगार्ड रखना है। देहाभिमान में नहीं आना है। वरदान, मालिक बन कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव।
वरदान का विस्तार है। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, ये कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे हर कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है ना, तो कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन में समाप्ति हुई। बाबा कहते ये देह सर्व के सेवा अर्थ मिला है, कर्म बंधन है हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन: दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का, बाबा मेरे साथ है, इसका प्रैक्टिकल में भी अनुभव करना है तो क्या कहते बाबा, तो साक्षीपन के स्थिति में रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद।